वेलकम फ्रेंड। आज हमारे एक और नए वीडियो में डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी के साथ। तो मैं अपने आप को भाग्यवान समझता हूं कि मैं एक निमित्त बन रहा हूं डॉक्टर एस श्रीनिवासन जी के विजडम को यूट्यूब पे लाने के लिए। और और अब बहुत सारे नए नए टॉपिक आएंगे। कुछ टॉपिक तो मुझे भी बाउंसर जाते हैं, लेकिन हम सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे और अपने ठीक। लाइफ को इनरिच करेंगे। और आज हमारा टॉपिक है न्यूरो साइंस ऑफ रिलीजन। और आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि जो भी डॉक्टर साहब कहेंगे कठिन वर्डों में, मैं उसको लास्ट में बहुत सिंपल वर्ड में अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो सीरीज में। एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड यू या कैन स्टार्ट नाउ। जी, थैंक यू। आई मस्ट थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। और ऐसे टॉपिक्स में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं नॉर्मली, मगर आपने इंटरेस्ट ले करके और प्रोत्साहन भी देते हैं, एनकरेज करते हैं, इज़ वेरी गुड। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई वेरी थैंकफुल टू यू। अच्छा, ये न्यूरो साइंस जो चीज़ है, ये कंपैरेटिवली न्यू चीज़ है। अभी आप कॉलेज में जाएंगे, मैथमेटिक्स होगा, फिर केमिस्ट्री होगा, फिर बायोलॉजी होगा, वो स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होता है। मगर ये न्यूरो साइंस जो है, इट इज़ नॉट वेरी न्यू एंड इट इज ग्रेजुअली मेच्योरिंग। तो उसके लिए क्यों हमने न्यूरो साइंस बनाया, ऐसा पूछा जाएगा तो ये नर्व्स और ब्रेन का जो फंक्शन है, हम्म, वो उसको जरा कंट्रोल में लाने के लिए और समझने के लिए न्यूरो साइंस का इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, people couldn't make out whether the brain is functioning or dead. Either the brain is functioning or is it dead. उतना ही मालूम था ब्रेन के बारे में। और उसके बाद नर्व्स वगैरह आने लगे। नर्व्स ब्रेन के अंदर से बाहर जाएंगे या बाहर से ब्रेन के अंदर आएंगे, मगर लोगों को कुछ पता नहीं चला क्या चल रहा है, क्या whether the fellow is actually alive or dead, वो भी उतना तक प्रश्न चिन्ह होते थे। अगर ये न्यूरो साइंस आने से जिसका प्रोग्रेस है कि बेसिक साइंस के अंदर है, सब केमिस्ट्री बोलो, फिजिक्स बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, वो सब का मिश्रण है न्यूरो साइंस। और ब्रेन को अप्लाई करके उसका ब्रेन को स्टडी करने से अपना ज्ञान बढ़ता है और पेशेंट्स को भी फायदा हो सकता है। मगर इट इज एन इवॉल्विंग साइंस, ऐसा रेडी तैयार पक्का नहीं हुआ है, तो न्यूरो साइंस बोलते हैं। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम न्यूरो साइंस ऑफ रिलीजन की बात होती है। नहीं तो लोग क्या बोलते थे, आपका नर्व फंक्शन कैसा है, ब्रेन फंक्शन कैसा है, और ब्रेन का वेव्स आते जाते हैं, वो उतना तक की जाता छोड़ देते थे। मगर अभी वी आर लुकिंग एट न्यूरो साइंस ऑफ रिलीजन। तो लोग बोलेंगे अरे यार ऐसा कैसा हो सकता है, रिलीजन तो रिलीजन है, भावना भक्ति भावना है, हम प्रार्थना करते हैं तो न्यूरो साइंस हो गया। मगर लोगों को समझने लगा कि धीरे से वो ब्रेन के हर एक पार्ट से, हर एक नर्व से, न्यूरॉन से अलग अलग प्रकार के सिग्नल्स भेजे जाते हैं, और अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग तरीके से अपना ही ब्रेन इंटरप्रेट करता है। तो वो वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी चैलेंजिंग टॉपिक है। और लॉट ऑफ थिंग्स नीड टू बी अंडरस्टूड। अभी जो भी हम जानते हैं वो हार्डली 5% 10% जानते हैं, बाकी 90% तो हमको भी पता नहीं चलता न्यूरो साइंस क्या है। बट इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल और तगड़ा है। उसके पीछे मैथमेटिक्स है, उसके पीछे ऑसिलोमेट्री है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। तो उसका जरा हम देखते हैं, गेट एन आइडिया क्या हो रहा है, क्या रिलीजन के अंदर क्या हो रहा है, हम देखते हैं। अभी एक स्टेटमेंट है एक साइंटिस्ट का, जो बोलते हैं कि गॉड वांट्स अस टू यूज आवर ब्रेन। देखो, यहाँ पे सीधा वो गॉड की तरफ चले गए साइंटिस्ट। तो आदमी तो है ही साइंटिस्ट है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री सब जानता है, फिर भी वो बोलता है गॉड इज वांटिंग अस टू यूज आवर ब्रेन। चलो यार, हाउ डज गॉड वांट अस टू यूज आवर ब्रेन? हाँ, उनको इतना मालूम है कि हम मंदिर में जाके घंटी बजाते थे, नारियल फोड़ते थे, गॉड वांटेड अस टू डू दैट। अगर ये वांटिंग अस टू यूज द ब्रेन, तो क्या मामला है? उसका तात्पर्य ये है कि ब्रेन का फंक्शन डीप जाना चाहिए। और जो वॉक बोलते हैं ना, मतलब आप चलते जाइए, चलते जाइए, हम आपके साथ हैं,
ऐसा गॉड कहते हैं, एंड मैन ऑल्सो डज द सेम थिंग। तो आवर वॉक विद गॉड हैज टू बिकम डीप। जितना डीप हम जाएंगे उतना अपना समझ अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, और ह्यूमिलिटी भी आ जाता है। लोगों को लगता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं रावण हूँ, मैं हिरण्यकश्यप हूँ। ऐसा एक अहंकार जो मन में पैदा पैदा होता था, वो अहंकार कम हो जाता है। और फिर उनको एक ह्यूमिलिटी आती है जिसके अंदर आप सीखने के लिए तैयार है, अपने मिस्टेक्स को दुरुस्त करने के लिए तैयार है, आपका रिसेप्टिव माइंडसेट आ जाता है। ये सब न्यूरो साइंस के थ्रू हो सकता है। वो हम देखते हैं थोड़ा आगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये अपने को पैरासाइकोलॉजी के अंदर आता है। साइकोलॉजी हम जानते हैं, ब्रेन फंक्शन क्या है, और मूड वगैरह, कभी आप गुस्सा करते हैं, कभी शांत हैं, वगैरह वगैरह। कोई आदमी अच्छा रहता है, कोई बुरा रहता है, कोई खून खून कर देता है, कोई और एकदम नीचे जाके प्रोस्ट्रेट करके पड़ जाता है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ है साइकोलॉजी के अंदर आता है। मगर जो चीज रेगुलर साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता, उसको लोगों ने पैरा साइकोलॉजी ऐसा नाम दिया। पैरा साइकोलॉजी बोला तो साइकोलॉजी से जरा हट के वो जो स्टडी बनती है वो पैरा साइकोलॉजी बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, आप थोड़ा सा चकित हो जाएंगे, क्योंकि ये जो चीजें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है वो इतना सर्वव्यापी है, और उसके ऊपर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। अभी लेटेस्ट पुणे के नज़दीक मुर्शी मुर्शी डैम है। वहाँ पे लोगों ने एक 50 करोड़ खर्चा करके, 50 करोड़ है माइंड यू, खर्चा करके वो रिलैक्सेशन और माइंड का अंडरस्टैंडिंग के बारे में काफ़ी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, और इन्वेस्टमेंट करके उससे फायदा होता भी है। उसका हम फ्यू उदाहरण हम देखेंगे। स्टडी ऑफ अलेज्ड, अलेज बोला तो अभी तक पक्का नहीं हुआ, अलेज साइकिक फिनोमेना। साइकिक बोले तो उसके अंदर क्या क्या आता है, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। आपको आपका हाथ के अंदर कुछ कलम है और कोई चीज है तो आप परसीव कर सकते हैं, तो उसको सेंसरी परसेप्शन बोलते हैं। अगर उससे हटके जो है उसको एक्स्ट्रा सेंसरी बोलते हैं। और टेलीपैथी, टेलीपैथी बोले तो यहाँ पे बैठे बैठे आप दूसरों के मन की स्टडी को समझ सकते हैं। अभी जैन साहब बैठे हैं, जैन साहब के मन के अंदर क्या है, अच्छा ही है, सब अच्छा ही है। और इसको और डीप में समझने के लिए उनका अपने को एक कोऑपरेशन चाहिए और समझ चाहिए, जिसको हम टेलीपैथी बोलते हैं, प्रीकॉग्निशन बोलते हैं। प्रीकॉग्निशन बोले तो आने वाली जो चीज है वो अपने रामायण महाभारत और पुराणों में, इतिहासों में इसका बहुत सारा इस्तेमाल किया जाता है, और इट इज बिकमिंग वैलिड। हम यूज्ड टू लाफ एट इट, उनके क्या बकवास है। अगर अभी अभी समझने लगा कि टेलीपैथी प्रीकॉग्निशन, कोई चीज होने से पहले आपको मालूम हो जाता है कि पूर्व ज्ञान बोलते हैं ना उसको, क्लैरवॉयंस बोलते हैं। आप यहाँ पे बैठे बैठे न्यूयॉर्क के किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है वो समझ सकते हैं। और यहाँ से न्यूयॉर्क डिस्टेंस तो भी हजारों लाखों किलोमीटर है, मगर वो यहाँ से बैठे बैठे जो एक परसेप्शन आता है वो अपने इतिहासों में, पुराणों में अक्सर अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। और इसको एक नाम है, साइकोकाइनेसिस भी है, टेलेकाइनेसिस है। ज्यादा करके टेलीपैथी इस्तेमाल किया जाता है। और दूरदृष्टि बोलते हैं ना, दूरदृष्टि, दूर एकदम सामने कोई नहीं है मगर उससे आगे आपको दृष्टि है, आपका दृष्टिकोण है, वो सब समझने से आपको ये आपका दूसरे का मन का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। तो ऐसा बहुत सारी चीजें हैं। और ये समझने लगे तो अपने को ह्यूमन बिहेवियर का फायदा हो सकता है, और उसका अनुकूल ये होता है, प्रतिकूल भी हो सकता है, मगर अनुकूल करके लोगों को समझ के, लोगों से प्यार मोहब्बत से रह के जीना, ये सब पैरासाइकोलॉजी के थ्रू होता है। और लोग अभी भी विश्वास नहीं करते ऐसा कोई चीज है, मगर है और वो इवॉल्व हो रहा है। इसके लिए हम न्यूरो साइंस का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका अभी फिलहाल एक ऑर्गेनाइज्ड साइंस के रूप में क्लिनिकल पैरासाइकोलॉजी नाम दिया गया है, और वो क्लिनिकल बोले तो रिलेटिंग टू पेशेंट,
पेशेंट को कोई आपने दवा देके एंटी डिप्रेसेंट दिया, ये दिया वो दिया, मगर फायदा नहीं होता। मगर क्लिनिकल पैरासाइकोलॉजी से आपको पेशेंट के मन के अंदर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ड्रीम्स है, स्वप्न होते हैं, रात को स्वप्न होते हैं, अभी भी अपने को मालूम नहीं कि सपना क्या चीज है। मगर वो पैरासाइकोलॉजी क्लिनिकली समझने लगे तो आपको ड्रीम्स का फायदा उठा सकते हैं आप। बुरे ड्रीम्स जो होते हैं, नाइटमेयर्स बोलते हैं, और लोग रात को डिस्टर्ब होकर चिल्लाते हैं वगैरह, वो सब ट्रीटमेंट करने के लिए क्लिनिकल पैरासाइकोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सब स्टडी करने के लिए हमें एक जो फिजिक्स का, इसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आता है, ध्यान में रखना है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम नजदीक से जुड़े हुए हैं। और तो एग्जैक्टली मतलब क्या, क्वांटम फिजिक्स का मतलब ये है कि स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल। अभी हम कॉलेज में जाते हैं, बीएससी लेते हैं, बीए लेते हैं, एमए लेते हैं, एमएससी लेते हैं, वो सब एक लेवल तक जाता है और उससे डीप नहीं जा पाएगा। Whereas in quantum physics आप एक अणु को लेके, एटम को लेके, उसको डिवाइड करके, उसको काट के, खोल के वो सब देखना है, और उसके अंदर आपको बहुत सारे ऑर्गन्स दिखेंगे। ये लेबोरेटरी, ऑर्डिनरी लेबोरेटरी में नहीं मिल सकता है, उसको क्वांटम फिजिक्स के लिए अलग लेबोरेटरी होते हैं और अलग परसेप्शन होता है। And behaviors are very building blocks of nature. Now, this quantum physics can be applied universally across the world. How a dog is behaving, how a cat is behaving, how some trees are behaving. I'm telling you, trees, trees cannot speak. अगर आपने रामायण महाभारत इतिहासों में पेड़ बोलते हैं, and that is possible to understand if you have quantum physics. अभी it is too early, मगर it is moving in that direction. ये सेल के नीचे से सब एटॉमिक बोलते हैं उसको, तो जितना आप कट करके डीप अंदर जाएंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग विल अप्लाई नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड एवरीथिंग एल्स। सो ये तो माइंड बॉगलिंग डेवलपमेंट है, मगर उसको समझने के लिए हमें टाइम लगेगा, 1 2 3 4 5 जनरेशन भी जा सकते हैं। कभी रिसर्च करने के बावजूद कुछ समझ में नहीं आता, कभी विदाउट डूइंग रिसर्च समझ में आ जाता है, वगैरह वगैरह। ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर है। वो जरा रोमांटिक लगता होगा आपको, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड क्वांटम फिजिक्स, यू कैन मेक योर गर्लफ्रेंड लव यू मोर। क्या क्या बकवास है जी। Whereas now you have to go to your girlfriend and plead with her, you love me, I love you वगैरह। मगर क्वांटम फिजिक्स आ गया तो ये सब चीजें आसान हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है, बट इट इज टू अर्ली। ये सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं, एटम से छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हम कॉलेज में भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, हम कॉलेज में पढ़ते हैं। 10+2 स्टडी करने के बाद आपको फर्स्ट ईयर बीएससी बी वगैरह आएंगे, तो वहां पे आपको न्यूट्रॉन तक, प्रोटॉन तक नीचे जा सकते हैं, मगर उससे नीचे क्या है, आप ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देखते हैं, इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, और ये सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आएगा। हाउ न्यूट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द प्रोटॉन, जो नॉर्मली डायरेक्टली इंटरेक्शन तो नहीं है, मगर विद क्वांटम फिजिक्स ये इंटरेक्शन आमने सामने आ जाता है, वो समझ सकते हैं। It's a very drastically new concept, mind-boggling concept, but it is already on its way. Already उसके ऊपर जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, किताबें हैं, लेक्चर्स हैं, सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, सब दिया जाता है। मगर ये कॉलेज में अभी तक तो नहीं सिखाते, क्योंकि अपना कॉलेज का लेवल एट द मोस्ट एटम तक है, एट द मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक है, और उससे आगे तो अपने को मालूम नहीं क्या चीज़ है। उसका क्वार्क्स करके कोई चीज़ है, कोई उसका कोड नंबर होता है, नाम भी नहीं होते, नंबर होते हैं, वो नंबर रिसर्च पब्लिकेशन के अंदर डाला जाता है ताकि अपना अंडरस्टैंडिंग बढ़े। Next slide, please. So while many quantum experiments examine very small objects, very small, but they very small. Nucleus आपने को समझेगा भी नहीं, तो उससे भी नीचे 1 millionth of a particle आपको दिखेगा। And quantum phenomena are all around us. जैसे मैंने अभी देखा कि आप प्लांट हो या एनिमल हो, या कुत्ता हो या हाथी हो, whether it is a man or is a criminal, you can make out whether a guy is criminal or not. उसका माइंड का फंक्शन
ऑसिलेशन ऐसा होता है कि वो क्रिमिनल मेंटालिटी होते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स का इस्तेमाल हो सकता है ना। डोंट थिंक दैट इज ऑल हम्बग, इट इज नॉट हम्बग, क्योंकि अभी फिलहाल हमें सॉलिड एविडेंस मिलने लगे हैं। और इट इज क्वांटम फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस, इट इज एवरीवेयर ना। इट्स मोर और लेस लाइक भगवान भगवान हिरण्यकशिप, तो उसको वो नरसिंह अवतार के अंदर हिरण्यकशिप को कैसा मारा। एंड तब प्रहलाद ने पूछा कि तुम्हारा हिरण्यकशिप ने प्रहलाद से पूछा तुम्हारा भगवान किधर है, शो मी। तो फिर प्रहलाद ने कहा कि वो सभी जगह पर है, आप जो चाहे वहां पे आपको मिल जाएगा। और हिरण्यकशिप ने कहा यार चलो मेरे को दिखाओ तुम्हारा भगवान क्या है। तब नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु आए और हिरण्यकशिप का वध किया। So he sort of eliminated हिरण्यकशिप, क्यों? Because he was giving too much trouble to everybody. ये तो ये क्वांटम फिजिक्स ही आ गया समझो। उन्होंने कहा कि हर हर एक अणु के अंदर एनर्जी है, हर एक अणु के अंदर भगवान है। वो समझ के आप उसका नमस्कार करो, ताकि आपका भी ह्यूमिलिटी बढ़े। ऐसा नहीं कि वो बोलेंगे मैं ये हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं कॉर्पोरेटर हूँ, मैं करोड़पति हूँ, ऐसा करते जाएंगे। बट एट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेवल, सब एटॉमिक पार्टिकल लेवल के अंदर आपको वो फर्क समझना लगता है। यहाँ पे आप फिलोसफी भी ला सकते हैं, मगर हमको अभी फिलोसफी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लियरली फिजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल लेवल पे काम करते हैं। और बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर हैं, बिजी है, दे आर वेरी बिजी एंड दे विल कम आउट विद समथिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे एक ऐसा सवाल पूछने लगे लोग, ये साइंटिस्ट है उन डॉक्टर एंड्रू न्यूबर्ग, sorry I couldn't pronounce it properly, Andrew Newberg. He is an expert in neuroscience and not just neuroscience. न्यूरोसाइंस के अंदर जब हम प्रार्थना करते हैं, मन के अंदर क्या होता है? और जब हम भगवान के नजदीक जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, मंदिर जाते हैं, तब अपने मन के अंदर क्या होता, क्या वो स्टडी करने वाले ये एक्सपर्ट है। एंड ही सेज गॉड कैन चेंज योर ब्रेन। अभी तक तो अपने को मालूम नहीं था कि गॉड कैन चेंज योर ब्रेन। आप गॉड के पास जाके नमस्कार करो, हाँ, फिर आपका काम हो जाएगा, जो नौकरी मिलनी चाहिए थी अगर अगर वो मिल जाएगा। मगर यहाँ पे डॉक्टर एंड्रू का बोलने का मतलब ये है कि गॉड विल चेंज योर ब्रेन, विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय मेनी मेनी पीपल डोंट बिलीव दिस। मगर इनके पास जो न्यूरो साइंस का जो एविडेंस है, वो लेकर के हम देख सकते हैं कि our own brain can change with God. Now, our own brain and spinal cord could change with neurochemistry. Now, this man says, God will change your brain. And he says, you believe it, it will happen. And it is happening. तो उसका स्टडीज बहुत सारे हैं, ऑसिलोमेट्री बोलते हैं। वो सब स्टडी करने के बाद आपको मालूम पड़ा कि भाई आप न्यूरो साइंस के थ्रू प्रेयर को समझ सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, मेडिटेशन को समझ सकते हैं, और ये समझ बढ़ता रहेगा। अभी गए 10 साल में ये न्यूरो साइंस का जर्नल्स बहुत आ गए, किताबें आ गई, वो वहां पे अपने को आंसर मिल सकता है। द ह्यूमन बीइंग, वर्ल्ड एंड गॉड, ये जो 3 एलिमेंट लिखा हुआ है, एक तो ह्यूमन बीइंग है, हम है, आई एम ह्यूमन बीइंग, यू आर ह्यूमन बीइंग, एंड गॉड इज देयर समवेयर, कहीं पे मंदिर में बैठा है या कहीं पे बैठे हुए। और वर्ल्ड, ये जो दुनियादारी जो चीज है, यहाँ पे जो कनेक्शन होना चाहिए ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में, जो कनेक्शन होना चाहिए, इट हैज टू हैपन ओनली थ्रू वर्ल्ड। till such time that neuroscience becomes so mature, आप घर में बैठे बैठे भक्ति भावना आपके हृदय में आ सकता है, मगर वो उसके लिए टाइम है, मगर आ रहा है। सो द ह्यूमन बीइंग, वर्ल्ड एंड गॉड का जो लिनियरिटी है, उसको हमें समझना है, रिस्पेक्ट करना है। Today it may sound stupid, but before penicillin came, people didn't believe that bacteria will be killed by antibiotics. लोग हंसते थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को लोग हंसते थे, पागल आदमी है करके। अभी आजकल इतने एंटीबायोटिक्स हो गए कि लोग समझ नहीं रहे कि भाई ये बकवास नहीं है, ये रियल ट्रूथ है। तो सेम वे ह्यूमन बीइंग और गॉड के बीच में जो कनेक्टिविटी जो है, वो अगर हम उसको समझ सकते हैं, तो अपने पास
कि न्यूरो साइंस और न्यूरो साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी के जरिए अपने को वर्ल्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस क्राइम वगैरह वगैरह। तो इसके लिए रिमार्केबल ब्रेन वेव्स ऑफ हाई लेवल मेडिटेशन, वो आपको समझना है। हाई लेवल मेडिटेशन, अभी तो कोई भी होटल में जाओ, वेलनेस के प्रोग्राम लेके आपको आपसे 5,000 निकालेगा पैसा, फिर मेडिटेशन बोलेगा। मेडिटेशन करने वाला रियली मेडिटेशन करता है कि नहीं मालूम नहीं, वो आंख बंद करके कुछ बोलता रहता है, मगर वो मेडिटेशन से आगे हाई लेवल मेडिटेशन जो शंकराचार्य जी, भगवान, हर ऑल लेवल्स और ह्यूमन लेवल्स के अंदर जो हाई लेवल मेडिटेशन होता है, तो आपको ब्रेन वेव्स के थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं। वो ब्रेन वेव्स अलग प्रकार के होंगे, वो आपको ईसीजी ईजी जैसा नहीं होगा। ये पिक्चर में आप देखते हैं, एक आदमी के सर के ऊपर एक वायर मेश जैसा बना हुआ है, और वहां पे उनका स्टडी ऐसा हो रहा है कि लिटरली हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ वायर्स आर क्रॉसिंग। वो हमें समझना है, वो है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लास्ट है क्या? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो ये सब लेते हुए लोगों को गॉड इज इनसाइड अस, परमात्मा अपने अंदर है, भगवान अपने अंदर है। तो अंदर किधर है, किधर? वो चमड़े के अंदर है क्या, लिवर के अंदर है क्या, लंग्स के अंदर है क्या, क्या है? तो लोगों को गॉड स्पॉट ढूंढने में इंटरेस्ट आ गया। अपने ही ब्रेन के अंदर समवेयर देयर इज अ गॉड स्पॉट। वो स्पॉट किधर है करके उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने अपना ही एक अपने ही इंडियन बोर्न साइंटिस्ट है, वो कैलिफोर्निया में काम करते थे, वो न्यूयॉर्क साइड में आ गए, वो काम उन्होंने गॉड स्पॉट के थ्रू एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया, और लोगों को विश्वास भी बैठा कि गॉड स्पॉट है। मगर वो लोगों ने, अपने हार्डकोर साइंटिस्ट लोग जरा उसको जरा सा डाउन प्ले किया, अरे डोंट क्लेम गॉड स्पॉट इन द ब्रेन। मगर अभी तो वो एविडेंस आना बाकी है, मगर है ना, पीपल स्टार्टेड मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और वहां पे गॉड स्पॉट एक जगह पे नहीं है, सब वो गॉड स्पॉट सर्वव्यापी है। जो हम बोलते हैं भगवान सब 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 जगह है, तो गॉड स्पॉट पूरे के पूरे ब्रेन के अंदर है, एक सिर्फ एक स्पॉट के अंदर नहीं है। ये तो आप समझ लो कि एक स्पॉट भले वो मिल भी जाए, तो आपको वो सारे सारे ब्रेन के अंदर वो स्प्रेड हुआ रहता है, वो गॉड स्पॉट वैसा प्रकट होता है। एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो, the major research in neuroscience। जी, इसके लिए दलाई लामा साहब का बड़ा योगदान है। दलाई लामा साहब जो अभी उम्र हो गया उनका, वो ये तिब्बत छोड़ के इंडिया भाग के आ गए, और उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि गॉड स्पॉट। और पार्थसारथी करके कोई साउथ इंडियन साइंटिस्ट है, वो उनको सपोर्ट देते थे, और वो अभी स्टडी चालू है, मगर पक्का नहीं हुआ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हाउ द गॉड चेंजेस योर ब्रेन। अभी हमने देखा कि गॉड कैन चेंज योर ब्रेन। बोलेगा हाउ कैन यू चेंज योर ब्रेन, यार ब्रेन तो फिक्स है। नहीं, बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रेन कैन बी चेंज्ड। हाउ कैन इट बी चेंज? हमको एविडेंस नहीं मिलते थे, मगर आजकल हम न्यूरो साइंस के थ्रू एविडेंस मिलने लगे हैं, और ये एविडेंस लेकर के हजारों इलेक्ट्रोड्स लेकर के ईसीजी ईजी जैसा वायरिंग जो करंट होता है ना, वो सब स्टडी करके आपको गॉड स्पॉट और हाउ ब्रेन बिहेव्स, इसके अंदर आपको पैराइटल लोब ऑफ द ब्रेन है वगैरह वगैरह है। और आपको ये भगवान विष्णु को देखते हुए आपको भक्ति भावना मन में तैयार हो सकता है, होता है। ये कैसा भक्ति भावना होता है, वो न्यूरो साइंस कहाँ से कैसा आता है, वो आने वाले 10-15 साल के अंदर कुछ अपने को आइडिया आएगा, मगर वर्क इज गोइंग ऑन राइट नाउ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आवर ब्रेन्स कैन बी फ्लडेड विद केमिकल्स। अभी अपना ब्रेन के अंदर हजारों लाखों बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वायर्स है, कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। एंड हर एक इलेक्ट्रिक कनेक्शन के अंदर केमिस्ट्री है। वो केमिस्ट्री जो हमने देखा अभी, वो डोपामिन ये वो वगैरह है, और वो उन सबको ज्वाइन करने वाला जो है वो न्यूरो साइंस, एंड इट कैन बी फ्लडेड विद केमिकल्स। अपना ही ब्रेन को भर भर के केमिकल्स डालते जाओ, फिर अपने को देखने को कुछ चांस है, कुछ गुंजाइश है, ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
तो फेथ इज एम्बेडेड इन आवर न्यूरॉन्स। अभी न्यूरो साइंस का क्लेम दावा ऐसा है कि फेथ मतलब जो भक्ति है, वो भक्ति आपके न्यूरॉन्स के अंदर, आपके नर्व्स के अंदर, आपके मॉलिक्यूल्स के अंदर एम्बेडेड, मतलब वो फिक्स किया हुआ रहता है। तो वो फेथ को आप फॉलो करेंगे और उसका फायदा लेंगे, तो आपको थ्रू केमिकल्स एंड न्यूरॉन्स एंड जीन्स, ये जेनेटिक्स आ गया है इसके अंदर। Now, this is even more complicated than your subatomic particles, but it is on the way in. Faith is getting understood. तो पहले बोला जाता था कि अभी आप साइंटिस्ट है तो आप भगवान को नहीं मानेंगे, मगर उल्टा हो गया, अभी साइंटिस्ट है तो भगवान को मानो। ऐसा एक लेवल तक पहुंच गए हम। तो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इज देयर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्वांटम फिजिक्स आ गया यहाँ पर, न्यूरो साइंस ऑफ सोल। सोल आत्मा जो बोलते हैं ना, आत्मा, सोल और स्पिरिट, जो तत्व है, जो नर्व का भक्ति का तत्व जो है, और प्रोफेसी, फोर वार्निंग, आगे क्या होने वाला है वो बताने वाला जो चीज है, ड्रीम्स है, और कभी कभी नियर डेथ आपको अनुभव करके फिर वापस आते हैं। तो ये सब चीजों को समझने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स की जरूरत होती है, और वो हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अभी न्यूयॉर्क में जाओ, विस्कॉन्सिन में जाओ, और कहीं भी जाओ वेस्टर्न कंट्रीज में, अब मोर इन अमेरिका देन इन यूरोप। यूरोप में इतना बिलीफ नहीं रखते हुए लोग, वो थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर लोग हैं। whereas अमेरिका में क्वांटम फिजिक्स को लेकर के गॉड के ऊपर स्टडी बहुत सॉलिड होता है, और होता भी रहेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमें अल्टीमेटली क्या करना है, हमें क्या लेना देना है, व्हाट इज आवर टेक होम? आवर टेक होम इज, कोई भी फेस्टिविटी होगा, कोई भी स्पिरिचुअल इंटरेक्शन होगा, आप उसको फूफू मत करो, उसको समझ लो, उसको रेस्पेक्ट दो। और उदाहरण तो हमने गणेश जी का लिया है। गणेश जी, वो इज अ ग्रेट गॉड, इज हेल्पिंग यू। सिद्धि विनायक बोलते हैं, जो आपके मन के अंदर जो आशाएं अभिलाषाएं हैं, वो समझने वाले गॉड है गणपति, उसको सिद्धि विनायक बोलते हैं। लोग बोलते हैं अरे सिद्धि विनायक कैसा हो सकता है, तो पत्थर है। मगर ये पत्थर के थ्रू आपका जो वेव्स, ब्रेन वेव्स होते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स के अंदर अच्छी तरह से समझा जा सकता है, वहां पे आपको फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और बड़े बड़े मंदिरों में लोग बोलते थे मंदिर मंदिर सब बकवास है, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा मंदिर हो, जितना पॉजिटिव हो, वास्तुशास्त्र बोलते हैं ना इसका, वाइब्स, वाइब्स अच्छी तरह से हो वास्तुशास्त्र के अंदर, आप भगवान का नाम लेके स्मरण करेंगे, फिर आप सात्विक बन जाएंगे। और सात्विक बनने से लोगों का अच्छी तरह से फायदा होता है, कुटुंब के लेवल पे या समाज के लेवल पे। आप बड़े, मगर प्रोवाइडेड यू डू इट इन सिंसियरिटी, विद सकारात्मक माइंडसेट आप करेंगे, तो ये सब बन सकता है। ऐसा क्लेम है, ऐसा दावा है। होपफुली दैट विल हैपन आल्सो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो घर के अंदर भी हम उसका प्रतीक ला सकते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं, व्हाइट मार्बल का शिवलिंग है, वो शिव घर के अंदर एक कोने पे वो शिवलिंग रख देंगे, और अपने आप वहां से क्वांटम फिजिक्स का रेडिएशन वेव्स ले करके आपका जीवन बदल सकता है वगैरह। again again I am repeating this, highly scientific mind cannot accept this, बोलेगा ये सब बकवास है। मगर एविडेंस ऐसा आ रहा है कि विद पैरासाइकोलॉजी वो बकवास स्टेज के आगे होके थिंग्स आर हैपनिंग। मे बी इट वोंट हैपन इन आवर लाइफ टाइम, मगर इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हो गया सर। तो इतने सारे एक्सप्लेनेशन हैं, वे आगे कैसा होगा, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। थैंक यू, Thank you, थैंक यू Doctor, वेरी so मच। much for explaining very difficult subject in a simple way. थैंक यू। What I understood that previously when you used to do something good, you used to feel good. जी When you used to go to temple, you used to feel good. When you used to pray, you used to feel good. When you जी have faith, you used to do something very good. When you have जी, confidence, you can get thing done. Today science is telling you how it happens. करेक्ट करेक्ट, हाँ, तो बिल्कुल बात बिल्कुल। वही है, उसके जी करने से होता है। लेकिन जी पहले जो एक क्वेश्चन था कैसे होता है, क्यों होता है, और मैं क्यों बिलीव करूं, वो जी, बिलीव करने के इंस्ट्रूमेंट अब आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म।
तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोग अच्छे काम की तरफ जुड़ेंगे और क्वांटम फिजिक्स का लाइव उठा के अपने लाइफ को बेहतर करेंगे। Thank you, Doctor, so much for this new subject, and we'll come soon with a new video. Thank you so much. Thank you. Thank you.